जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा अनुभव क्यों नहीं होता उस विराट का, उस तत्व का जिसकी सभी बुद्ध पुरुष बातें करते हैं, जिसकी सभी ज्ञानी बातें करते हैं, उसका अनुभव क्यों नहीं होता? कैसे होगा अनुभव? अगर मुझसे पूछो तो अनुभव होना बहुत आसान काम है। जो वस्तु तुम्हारे सामने है उसको देखना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन आंखें खुली होनी चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि देखना क्या है। तुम सभी परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हो, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, उड़ना चाहते हो, लेकिन खूंटी जो जमीन पर गाड़ी हुई है तुमने अपने अपने धर्मों की, किसी ने हिंदू की, किसी ने मुसलमान की, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, वो नहीं खोलना चाहते। विराट, ईश्वर, परमात्मा, खुदा, ये क्या किसी डब्बा बंद वस्तु का नाम है कि तुमने उसे घेरे में बंद कर दिया? खुदा तुम ही तो कहते हो जर्रे जर्रे में है, तो उन सभी जर्रों में हिंदू का मंदिर कहां रह गया? अलग। हिंदू का हृदय कहां रह गया? अलग। जब तक पुरानी खूंटियां नहीं खोलोगे तब तक अनुभव नहीं होगा। एक बार पता चल जाए कि मेरी गलती क्या है, मैं क्या गलती कर रहा हूं, वो जो गांठ है वो दिख जाए एक बार, तो उसे खोलने में, उसे उतारने में, छोड़ने में क्षण मात्र भी तो देर नहीं लगती। लेकिन हम अपनी ही गांठ नहीं खोलते, अपनी ही गलती नहीं देखना चाहते। कौन व्यक्ति है जो स्वयं को गलत मानने को राजी है? आज हर व्यक्ति दूसरे को गलत मानता है, और जिन बुद्धों को अनुभूति हुई वो हंसे अपनी मूर्ता पर कि हमारे ही कारण अनुभूति नहीं हो रही थी, हम ही कारण थे, हम ही बाधा थे। तो केवल इतना सा ही है कि अपनी गलती माननी है, और जो जो गलत लादा हुआ है उसको छोड़ना है। वो अनुभव अपने आप हो जाएगा। तुम्हें एक सरल सा दृष्टांत सुनाता हूं। चांद कहां है? तो तुम कहोगे आकाश में। चांद से आकाश की दूरी कितनी है? तो तुम कहोगे कुछ भी नहीं। जहां से चांद की सतह समाप्त होती है वहीं से आकाश की सीमा आरंभ हो जाती है। ऐसे ही पृथ्वी कहां है? यकीनन आकाश में। पृथ्वी की सतह जहां खत्म होती है वहीं से आकाश की सतह आरंभ हो जाती है। तो तुम कहां खड़े हो? पृथ्वी के ऊपर, आकाश में। अब अपनी हथेली खोलो और अपनी हथेली को ध्यान से देखो। क्या तुम्हारी हथेली के ऊपर आकाश विद्यमान है या नहीं? अब समझ आएगा। हथेली आकाश में है या आकाश हथेली के ऊपर है, एक ही कारण है, एक ही वस्तु है, एक ही दृष्टांत है, एक ही बात है। तो तुम्हारी हथेली पर कुछ ना किए हुए भी आकाश विद्यमान है। अब तुम क्या करना चाहते हो? तुम मैं बनकर
इस आकाश को बंद करना चाहते हो अपनी मुट्ठी में। यही तो मूर्ताएं तुम्हारे सारे महात्मा कर रहे हैं साधना सिद्धि के नाम पर। साधनाएं करेंगे, मैं सिद्ध हो जाऊं। मैं कभी सिद्ध हुआ है? किसका सिद्ध हुआ है? जितनों ने मैं बनकर सिद्धियां की सारे मर गए, एक ही बराबर मरे। वो कहानियां भूल जाओ जो किताबों में मूढ़ों ने रची हुई हैं। कोई 10,000 साल जी गया, कोई 5,000 साल। तुम आंखों देखी को सत्य मानो। तुम्हारे सामने, तुम्हारे ही धर्मों में कोई तो अच्छा ऋषि मुनि है, कोई तो साधना सिद्ध व्यक्ति है। उसको देख लो कितना जी रहा है, दिन रात मंत्र जप रहा है, लेकिन फिर भी मर रहा है। वो एक नियति है, वो एक चक्र है इस संसार का। तो हम बात कर रहे थे, तुम्हारे हाथ पर आकाश है, तुम मैं बनकर मुट्ठी बांधना चाहते हो। मैं की मुट्ठी तो बंध जाती है, लेकिन आकाश हाथ से छिटक जाता है। अब जो मुट्ठी तुमने बांधी, क्या उसमें आकाश है? नहीं। मुट्ठी खोलो, आकाश फिर वहीं विद्यमान होगा। वो जो अनुभव की बात तुमने की ना, आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं होता? आत्म तत्व का अनुभव क्यों नहीं होता? मैं को छोड़ दो, मैं की धारणाएं गिरा दो, मैं की जितनी वासनाएं हैं सब गिरा दो। और सबसे बड़ी मैं की वासनाएं तो यही है कि मैं ठीक, मेरा धर्म ठीक, मेरा पंथ ठीक, मेरा गोत्र ठीक, मैं ब्राह्मण उच्च कुल, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैंने ये किताब रटी हुई है। वो किताब कोई भी हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, धम्मपद हो, ग्रंथ हो, कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम मैं बनकर जो भी कृत्य करोगे, वो पूरा का पूरा कृत्य ही गलत होगा। और सिद्धि के नाम पर जो तुम ये योग, साधना, कंसंट्रेशन, आंख बंद कर बैठ जाते हो ना, ये सभी उल्टे कृत्य हैं। ये सब तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे ही योग का नाम है ना हठ योग। हठ, जिद्दी, हठ करके बैठ जाना। परमात्मा जिद से प्राप्त होता है। जिद से तो किसी का पिता भी उसे अपनी संपत्ति नहीं देता, अपनी इच्छा से पूर्ण लुटा देता है। जिद से कुछ नहीं मिलता। तुम सोचते हो शरीर को साध लेंगे, हठ योग। ये जो ब्रह्मचारी अपने आप को कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी, लंगोटी वाले, ये क्या कर रहे हैं? हठ योग। तुम सोचते हो कि तुमने शरीर को साध लिया तो भीतर सब कुछ सध जाएगा, भीतर सब कुछ स्थिर हो जाएगा। नहीं, उल्टा है। मन को स्थिर करना था, चित्त को शून्य करना था। तभी तो महावीर ने कहा निर्मना अवस्था। मन जब स्थिर होगा, मन जब मरेगा, तो शरीर डोलना अपने आप बंद हो जाएगा। शरीर के कारण मन नहीं डोलता है, मन के कारण शरीर डोलता है। तो तुमने जो पूछा ना कैसे अनुभव होगा, मन को मारो और सबसे पहले ये धारणा कर लो कि मैं गलत हूं। मैं जो भी कुछ कर जानता हूं वो सब त्रुटिपूर्ण है। फिर स्वयं तुम्हारे भीतर से ज्ञान उपजेगा। दूसरे का ज्ञान नहीं लेना है।
तुम स्वयं सभी कुछ के ज्ञाता हो, लेकिन तुम स्वयं हो जो तुम हो। क्या तुम हिंदू हो? क्या तुम मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो? क्या प्रकृति ने, ईश्वर ने तुम्हें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बनाकर भेजा? नहीं, तुम कुछ और हो। बस उस स्वरूप को जिस दिन भान कर लोगे, उस दिन सारे अनुभव घट जाएंगे। क्षण मात्र में घटना घट जाएगी। तुम्हारे देखते देखते तुम्हारी सृष्टि पलट जाएगी। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।